शरीर कभी कभी अजीब तरीके से व्यवहार करने लगता है। ज्यादातर हमें पता नहीं होता कि हमारा शरीर ऐसा क्यों कर रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही 8 शरीर के अजीब व्यवहार और उनके पीछे छिपे हुए कारणों के बारे में, जो हर किसी को पता होना चाहिए। नंबर 8, हमें गुदगुदी क्यों होती है और हम अपने आप को गुदगुदी क्यों नहीं कर पाते। दोस्तों, पहले गुदगुदी वो होती है जो हमें शर्ट या टी शर्ट के धागों से होती है, जिसके बाद हमें खुजली होने लगती है। दूसरी वो होती है जब हमें कोई धीरे धीरे और बार बार छूता है और हम अजीब तरीकों से छटपटाने और हंसने लगते हैं। ज्यादातर गुदगुदी उन हिस्सों पर ही होती है जिन हिस्सों को हम ज्यादातर टच नहीं करते, जैसे कि एड़ियों का हिस्सा या गर्दन या हाथों के बीच की जगह। दोस्तों, जब कोई हमें गुदगुदी करता है तब शरीर का वो हिस्सा वहाँ की जानकारी हमारे दिमाग के सेरेबेलम नामक हिस्से में भेजता है। हमारे दिमाग के मुताबिक गुदगुदी करने वाली चीज आपके लिए खतरा है, जिसकी वजह से आपका शरीर जल्दी से उसे हटाने और आपको बचाने की कोशिश करता है। गुदगुदी के वक्त निकलने वाली हंसी खुशी से नहीं, आपको छूने वाली चीजों को डराने और उसे दूर करने के लिए होती है। यह हजारों साल पहले हमारे पूर्वज यानी कि आदिवासी इस्तेमाल क्या करते थे ताकि वो लड़ाई के वक्त बता सके कि वो बलशाली हैं, मगर उनके लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। अपने आप को गुदगुदी इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि अपने आप को गुदगुदी करते वक्त हमारा दिमाग हमारे हाथ को पहचान जाता है और उसे वो हमारे लिए खतरनाक नहीं समझता, इसलिए हमें कोई गुदगुदी नहीं होती। मगर क्या आपको पता है, पुराने समय में गुदगुदी को एक सजा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। दोषी को कई दिनों तक लगातार गुदगुदी की जाती थी और वो हंसते हंसते सच उगल देता था। आज भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ लोग पैसे देकर गुदगुदी करवाने जाते हैं। क्या आपको भी जाना है? बोलो तो एड्रेस दे दो। नंबर 7, क्या आपके दूध या बचपन के दांत टूटकर फिर से जमते हैं और नए मजबूत हड्डियों के दांत आपके मुंह में आते कहां से हैं? बेबी टीथ या दूध के दांत बच्चों के जन्म लेने से पहले ही होते हैं। जन्म होने के कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे दांत बाहर आना शुरू हो जाते हैं। शुरुआती दांत छोटे और कम होते हैं, जिनका काम बच्चे को बोलने में मदद करना, छोटी मोटी चीजों को खाने में मदद करना और आपके स्थायी या नए दांतों को निकलने के लिए जगह बनाना होता है। मगर सवाल यह है कि नए मजबूत दांत मुंह में आते कहां से हैं? इसका जवाब है कि आपके मुंह के अंदर पहले से ही टूथ सेल्स होते हैं। टूथ सेल्स नरम और बहुत छोटे होते हैं। धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ने पर ये नरम और छोटे सेल्स कठोर बनकर मर जाते हैं और ये कठोर चीज आपके नए और मजबूत दांत के रूप में बाहर निकलती है। इंसानों के दांत सिर्फ एक बार ही टूटकर नए जमते हैं, मगर क्या आपको पता है, एक मगरमच्छ अपनी 50 साल की जिंदगी में अपने 80 दांतों को 50 बार बदलता है, यानी कि पूरी जिंदगी में उसका शरीर 3000 दांत बनाता है। यही नहीं, आपके घर के द्वार पर चलने वाली छिपकली अपने 100 दांतों को हर 3 से 4 महीने में बदलती है और अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 2000 से 4000 नए दांत पैदा करती है। ये इसलिए कर पाती है क्योंकि उनके दांत बनाने वाले सेल्स नहीं मरते और वो नए दांत को पैदा करते रहते हैं। तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि हम भी अपने दांत बनाने वाले सेल्स को मरने ना दें या उन्हें फिर से जिंदा कर सकें? तो ये सवाल बिल्कुल सही है। साइंटिस्ट इस तकनीक को बनाने के लिए काम कर रहे हैं और शायद हम भी भविष्य में फिर से नए दांत उगा पाएं। वैसे क्या आपको लगता है कि अगर ये तकनीक जल्द ही बन जाए तो आपका फायदा होगा? नंबर 6, पानी को ऊपर से पीने पर हम पानी ज्यादा क्यों पी जाते हैं और क्या इससे हमारे शरीर को नुकसान होता है? देखिए, ज्यादातर खाते वक्त या पानी पीते वक्त खाना या पानी कुछ देर हमारे मुंह में रुकता है, जहां हमारे मुंह का सलाइवा यानी कि लार हमारे खाने और पानी में मिल जाता है और उसमें स्थित बैक्टीरिया जैसी चीजों को मार देता है। मगर लार की वजह से पानी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पेट जल्दी भर जाता है। पानी ऊपर से जल्दी जल्दी पीने पर पानी ज्यादा देर मुंह में नहीं रुकता और उसकी वजह से पानी के बैक्टीरिया सीधे पेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें गैस या पाचन में दिक्कत होने लगती है। पूरी दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें लोग गंदे पानी या पानी जैसे दिखने वाली चीज को पानी समझकर पी जाते हैं, जिसके बाद वो गंदा पानी या केमिकल उनके लिए खतरनाक साबित होने लगता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि पानी मुंह लगाकर और धीरे धीरे पीना चाहिए, नहीं तो आप चाहे तो पानी को थोड़ी देर मुंह में रोककर अंदर ले सकते हैं, जिससे पानी में लार भी मिल जाएगी और पानी का स्वाद भी आपको पता चल जाएगा। यही कारण है कि पुराने समय में लोग पानी को अपने हाथों में गिरा कर पिया करते थे। तो भाई आप भी पी सकते हैं, मगर ध्यान रखना कि आप किसी ट्रेन में ना बैठे हों। नंबर 5, हमें हिचकी क्यों आती है और क्या उस वक्त हमें कोई याद कर रहा होता है? देखिए, आम स्थिति में आपके सांस लेते वक्त आपके लंग्स छोटे और बड़े होते हैं, मगर इन लंग्स को छोटा और बड़ा करने में लंग्स के नीचे स्थित डायफ्राम नामक हिस्सा मदद करता है।
जो आपके पेट के एकदम ऊपर होता है। ज्यादा जल्दी खाने से या ज्यादा हंसने जैसी चीजों से आपका पेट उसको छूने लगता है, जिससे डायफ्राम में जलन पैदा होने लगती है, जिसके बाद डायफ्राम एक साथ अचानक ज्यादा सांस आपके लंग्स में भरने लगता है। ज्यादा हवा खींचने की वजह से आपकी स्वर पेटी में से आवाज आने लगती है। अगर आपने पतली पाइप से जूस पिया हो तो आपने इसे देखा होगा। ठंडा पानी पीने से, आपका ध्यान भटकने से, कुछ सेकंड सांस रोकने से या जीभ पर चीनी रखने जैसी चीजों से ज्यादातर हिचकी ठीक हो जाती है। अगर आपको हिचकी ज्यादा घंटों तक रहती है तो वही हो सकता है कि शायद आपको डॉक्टर याद कर रहा हो। हिचकी क्यों आती है और उसका किसी के याद करने से संपर्क है या नहीं, इसे आज भी साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए हैं। शायद भविष्य में साइंटिस्ट पता लगा ले, मगर मैं आपको इसकी जानकारी तभी बता पाऊंगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबा देना। नंबर 4, ठंडियों में क्यों त्वचा यानी स्किन निकलने और फटने लग जाती है और क्या इसे ठीक किया जा सकता है? लगभग साल में एक बार स्किन निकलना कोई बीमारी नहीं होती। इस प्रक्रिया में आपका शरीर पुरानी और खराब स्किन को निकाल कर नई स्किन को ऊपर लाता है। स्किन के किसी केमिकल के साथ संपर्क में आने से, ज्यादा स्किन सूखी होने से या स्किन में एलर्जी होने से ज्यादा और जल्दी स्किन निकलने लग जाती है। ठंडियों में पैर फटने के कारण आपकी सूखी स्किन होती है। पैर के सबसे नीचे की स्किन हमारे शरीर की सबसे कठोर चमड़ी होती है। ज्यादातर ठंडियों में धूल और पानी लगने और बार बार सूख जाने की वजह से कठोर चमड़ी आपके शरीर के दबाव की वजह से फटने लगती है। इस वक्त बस आपको आपके पैरों को नर्म रखना होता है। ऐसे समय आपको दवा की नहीं बल्कि दुआ की, मेरा मतलब है कि मॉइस्चराइजर और गर्म पानी की जरूरत होती है। गर्म पानी से धोने से पैर नर्म होगा और मॉइस्चराइजर या तेल से पैर नर्म रहेंगे। धीरे धीरे आपकी फटी हुई चमड़ी सफेद होकर निकलने लगेगी। नंबर 3, आपके हाथ और पैरों के नाखून आपके शरीर में कहाँ बनते हैं और उंगलियों में नाखून के पास का हिस्सा काला क्यों हो जाता है? पहले आपने सुना होगा कि नाखून हमारे हड्डियों के खिंचने की वजह से बनते हैं। आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतने ज्यादा नाखून बढ़ेंगे। यह इंसान के मरने के कुछ दिनों तक नाखून और बाल पड़ते हैं, मगर ये बात सच नहीं है। नाखून बनाने के लिए हमारे शरीर में स्थित नर्म प्रोटीन सेल्स हमारे हाथ और पैरों के छोर या एंड पर जाकर कठोर होने लगते हैं और बाद में धीरे धीरे वो कठोर चीज नाखून के रूप में बाहर निकलते हैं। नाखून का काम आपकी उंगलियों को किसी भी तरीके से चोट से बचाना होता है। नाखून आपकी उंगलियों के अंदर भी होता है। हाथ से ज्यादा काम करने, मौसम में ज्यादा बदलाव होने, केमिकल की चीजें इस्तेमाल करने या कम पानी पीने की वजह से आपकी उंगलियों में नाखून के पास का हिस्सा काला हो जाता है, जिसको आप टमाटर, नींबू चीनी, एलोवेरा जेल लगाकर ठीक कर सकते हैं। इंसानों के मरने के बाद नाखून और बाल इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि मृत्यु के 3 से 7 मिनट के अंदर दिमाग पूरी तरह बंद हो जाता है और अगर दिल और दिमाग दोनों काम नहीं कर रहे तो शरीर में ऑक्सीजन कैसे आएगी और बिना ऑक्सीजन के नाखून और बाल नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप कुछ लोग पूछेंगे कि मृत्यु के बाद नाखून बढ़ने क्यों लग जाते हैं? अरे भाई, इसका कारण है कि उस वक्त शरीर बिना पानी के सिकुड़ने लगता है और इसी वजह से नाखून बड़ा दिखाई देता है। तो जो लोग अभी भी अफवाहों को मानते हैं उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाना। नंबर 2, उंगलियों को मोड़ने पर आवाज क्यों आती है और क्या इससे हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं? देखिए, हमारी हड्डियों के बीच साइनोवियल फ्लूइड नामक चीज होती है जो आपकी हड्डियों को मोड़ते वक्त घिसने से बचाती है। इस चीज के अंदर कई सारी गैसेस के छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं। जब हम हड्डियों को मोड़ते हैं तब ये गुब्बारे फूट जाते हैं और इसकी वजह से आवाज आती है। उंगलियों को फोड़ने से हमारी पकड़ कमजोर होती है या नहीं, इसे जानने के लिए एक अमेरिकी फिजिशियन ने अपने एक हाथ की उंगलियों को आम तरीके से 60 साल तक रोज फोड़ते रहे। लगभग 60 साल के बाद उन्होंने अपने दोनों हाथों की एक्सरे करवाई और उनके दोनों ही हाथों में कोई फर्क नहीं था। दोनों हाथ बिल्कुल एक जैसे थे। मगर 1990 में भी एक दूसरा प्रयोग हुआ था जिसमें उंगलियां फोड़ने वाले लोगों की पकड़ कमजोर होती हुई पाई गई। ज्यादातर जबरदस्ती और बलपूर्वक उंगलियों को फोड़ने की वजह से हाथों में पकड़ कमजोर हुई थी, मगर हड्डियों में कोई फर्क नहीं दिखता है। मगर अभी भी इसकी कोई खास रिसर्च नहीं हुई है, तो एकदम सही जवाब बताना फिलहाल मुश्किल है। मगर साइंटिस्ट्स के मुताबिक उंगलियों को आराम से फोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 1, बुखार के वक्त हमारे शरीर में गर्माहट कहाँ से आती है और ठंडियों में हमारा शरीर कांपने क्यों लगता है? अब भाई देखिए, हमें बुखार होने पर बॉडी गर्म होने के कारण आपके बॉडी में चल रही महाभारत होती है। हाँ, मतलब बॉडी के अंदर उथल पुथल, आपके आसपास का वातावरण बदलने या कहीं ठंडा होने की वजह से कई सारे वायरस और बैक्टीरिया वातावरण में मर नहीं पाते हैं, जो बाद में खाना, पानी या हवा के माध्यम से आपके शरीर में चले जाते हैं, जिनसे आपको बचाने के लिए आपके शरीर का इम्यून सिस्टम उनसे लड़ना शुरू कर देता है। इसी वजह से आपको थकान और आपका शरीर गर्म होने लगता है। शरीर की गर्माहट वायरस और बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है। शरीर में और ज्यादा गर्माहट लाने के लिए आपका दिमाग आपके शरीर को कांपना या हिलाना शुरू कर देता है।
ताकि आपकी मांसपेशियों के हिलने से और गर्माहट पैदा हो। छोटे मोटे बुखार में डॉक्टर्स के मुताबिक दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ आपके शरीर को दबाव पूर्वक ठंडा करने की कोशिश करती हैं। ऐसे वक्त में आप ज्यादा से ज्यादा जूस, अदरक या ज्यादा से ज्यादा आराम करें। यही आपके शरीर के लिए बिल्कुल सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।